विधानसभा का महासंग्राम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महेश राय विधायक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अभी और काम करना चाहिए? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक विकास का काम होता है तो दूसरा विकास का काम निकल आता है। इस बार के विधानसभा चुनाव के नजरियों को लेकर और कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली, बीना विधानसभा क्षेत्र से भी दोनों यात्राएं गई, तो इसका आप यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव देख रहे हैं? क्या विकास यात्रा और उसके बाद एक जन आशीर्वाद यात्रा, ये दो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में। जैसे लाडली बहना योजना, अब आवास योजना, उसका प्रभाव क्या है ग्रामीण स्तर? प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2023 के विधानसभा के लिए मास्टर स्ट्रोक महिलाओं के बीच में बनी है। एक विधानसभा सीट बची है, क्या निर्देश मिले हाईकमान से? आप हाईकमान की और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और पार्टी यदि मैंडेट देती है तो पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ताकत से इस बार लड़ने वाले हैं इस बार का विधानसभा चुनाव, और आपकी टीम किस प्रकार से तैयार है? चुनाव हर व्यक्ति, चाहे छोटी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के, सभी लोग दमखम से चुनाव लड़ते हैं। विकास, महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसी पर सरकार बनती है और इसी पर सरकार गिरती भी है। अभी कुछ समय बीना एक ऐसी जगह है जहां रोजगार के बहुत अवसर है, पहुंच पाता है, तो इसकी आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं बिना विधानसभा? क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में एक ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण पंचायत विभाग होता है, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र होता है। उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन वाली सरकार है, और इस बार के जो 2023 में जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, हम 150 पार करेंगे इस बार विधानसभा सीट। तो वहीं पर भाजपा भी बोल रही है कि इस बार हम 200 पार जाएंगे। अगर इसका सियासी समीकरण क्या है? बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। कहते हैं कि बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने की 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 लिस्ट जारी करके 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं 94 उम्मीदवार अभी बाकी हैं। और एक तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की, जहां पर 8 विधानसभा सीट है, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है तो 2 पर कांग्रेस का। कांग्रेस ने अभी 8 विधानसभा सीटों पर अपने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 8 विधानसभा सीटों पर 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट बीना विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महेश राय विधायक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका। धन्यवाद। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले महीने में मतदान है, तो अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बिना विधानसभा क्षेत्र को देखने का अभी आपका नजरिया कैसा है? बीना विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है और मैं लंबे समय से यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ। मैंने जिला पंचायत से राजनीति की शुरुआत की थी, फिर नगर पालिका अध्यक्ष बना, 2 बार विधायक बना हूँ और तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की दौड़ में। अब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है बिना विधानसभा क्षेत्र में, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अभी और काम करना चाहिए? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और एक विकास का काम होता है तो दूसरा विकास का काम निकल आता है। ऐसे अनेक काम हमारी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। 2003 के पहले का बीना और वर्तमान 2023 का बीना, पिछले 18 साढ़े 18 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम क्षेत्र में किया है, और लगभग 10 वर्ष से मैं यहाँ से विधायक हूँ। ऐसे अनेक काम किए हैं
सड़कों से लेके पीने का पानी हो, सिंचाई योजनाएं हो, बिजली की समस्या हो, इन सब क्षेत्रों में मैंने काम किया है। चाहे सीएम राइजिंग जैसे स्कूल हो, चाहे विधि का महाविद्यालय हो, चाहे अपने बच्चियों के लिए हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल हो, किमलासा में महाविद्यालय हो, और भानगढ़ में नए महाविद्यालय की जो अभी वर्तमान कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी, तो हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली पूरे मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव के नजरियों को लेकर, और कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली। बीना विधानसभा क्षेत्र से भी दोनों यात्राएं गई, तो इसका आप यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव देख रहे हैं? क्या विकास यात्रा और उसके बाद एक जन आशीर्वाद यात्रा, ये दो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी। विकास यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जो जनता के बीच में काम किए थे, वो उसमें लोकार्पण भी थे, भूमि पूजन भी थे, तो ऐसे अनेक कामों का हम लोगों को अवसर मिला है और जनता से संवाद करने का डायरेक्ट मौका मिला है। समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया है, क्योंकि साथ में हमारे जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे जो प्रशासन का अमला रहता था, उस अमला से एक डायरेक्ट संवाद होता था, जनता से डायरेक्ट संवाद होता था, और लोगों की जो भी समस्याएं रहती थी उनको हम लोगों ने निपटाने का प्रयास उस यात्रा के माध्यम से किया था। जन प्रभावी योजना भी निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे लाडली बहना योजना, अब आवास योजना, उसका प्रभाव क्या है ग्रामीण स्तर पर? प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2023 के विधानसभा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक महिलाओं के बीच में बनी है। एक बड़ी संख्या में लगभग बीना जैसी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18,000 लाडली बहना योजना के माध्यम से हम प्रत्येक माह एक बहन के लिए 1250 रुपये देने का काम करते हैं। एक वो भी समय था कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास कोई पैसा नहीं होता था, गरीब महिलाओं के पास, तो एक उसको परिवार चलाने में कई प्रकार की दिक्कत आती थी। आज हर महीने उसके खाते में जब 1250 रुपये आते हैं, तो एक छोटी मोटी सी घर की समस्याएं रहती हैं, बच्चों के खिलौनों की बात हो, गोल मिठाई की बात हो, कई छोटे राशन की भी व्यवस्था वो उस पैसे के माध्यम से कर लेती है। इतनी महत्वपूर्ण योजना है जनता के बीच में कि हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र में जब हम 45-48 हजार बहनाओं को पैसा देते तो वो आखिर पैसा बाजार में आता है, तो बाजार में भी रौनक आती है। तो कुल मिला के वो हमारी पार्टी ने जो योजना बनाई वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट में तब्दील होगी और हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से उस योजना के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। 8 में से 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, एक विधानसभा सीट बची है, क्या निर्देश मिले हाईकमान से आप? हाईकमान की और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और ऐसा लगता है कि कल तक जो आखिरी सूची है वो घोषित हो जाएगी और हम लोगों को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तो उस निर्देश का हम लोग पालन करते हैं और पार्टी यदि मैंडेट देती है तो हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता से बराबर हमारा संवाद है और हम तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और मैं क्षेत्र का विधायक पुनः। आपको अगर यहाँ से प्रत्याशी पुनः घोषित किया जाता है बीना विधानसभा क्षेत्र से, तो कितनी ताकत से इस बार लड़ने वाले हैं इस बार का विधानसभा चुनाव, और आपकी टीम किस प्रकार से तैयार है? चुनाव हर व्यक्ति चाहे छोटी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी के, सभी लोग दमखम से चुनाव लड़ते हैं। जब हम टिकट दमखम से मांगते हैं तो जनता के बीच में जाके चुनाव भी दमखम से लड़ते हैं और हमारा लगभग लोगों की पूरी तैयारी है। और क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना और दमखम से चुनाव लड़ूंगा और 2023 में पुनः तीसरी बार बीना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा। इस चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं कि 17 नवंबर को जो यहाँ के मतदाता मतदान देने के लिए जाएंगे, तो मतदान देने से पहले किन किन बातों का वो ध्यान रखें? आने वाले चुनाव में 2023 में जो चुनाव संपन्न होगा उसमें मैं अपने प्रिय मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आप विकास और बीना में जो एक लंबे समय से अमन शांति जो कायम हुई है
उसमें को बनाने में आप सहयोग करेंगे, क्योंकि बीना 10 या 15 साल के पहले एक बदनाम शहर हुआ करता था। यहाँ अपराधियों का बहुत बोलबाला था, जुआ सट्टा के नाम से बदनाम थी, अपराधियों के नाम से बदनाम थी। तो मैं अपने प्रिय मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो एक अमन शांति का जो बीना टापू है और एक विकास में मध्य प्रदेश का अग्रणी विधानसभा है, विकास को लेके और अमन शांति के टापू को लेके मैं पुनः जनता से अपील करूंगा कि आप सोच समझ कर अपने आप उस जनप्रतिनिधि को वोट दें जो आपके बीच में हमेशा आपके बीच में रहा हो और शहर में शांति लाने का जिसने प्रयास किया। हम बात करेंगे देश ही नहीं विश्व में भी कहीं पर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है, तो विकास, महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इसी पर सरकार बनती है और इसी पर सरकार गिरती भी है। अभी कुछ समय पहले है ना, प्रधानमंत्री का 2 बार यहाँ पर विजिट हुआ। संत रविदास मंदिर के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी बीना में भी हुआ, जहाँ पर 50,000 करोड़ का केमिकल प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो रोजगार के नजरिए से आप बीना विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में ये प्रभावी हो पाएगी? आज भी बुंदेलखंड और सागर जिला में एक ऐसी जगह है जहाँ रोजगार के बहुत अवसर है। आज भी लगभग बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में रोजगार मिलता है, जेपी पावर प्लांट में मिलता है, एनटीपीसी के हब में भी मिलता है, रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनके माध्यम से भी रोजगार मिलता है। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पेट्रोकेमिकल हब का जो भूमि पूजन किया है, एक बहुत बड़ा एक रोजगार का अवसर बीना विधानसभा क्षेत्र में हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए एक अवसर मिलेगा। जैसा कि बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से बनेगा। पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से जो मटेरियल तैयार, जैसे प्लास्टिक का दाना है और ग्रीस है, डामर है, पेंट्स हैं, ऐसे अनेक आइटम पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से बनेंगे। पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से जो इतने आइटम निकलेंगे, उसके बाद देश के बड़े बड़े उद्योगपति, यहाँ कई प्रकार के कारखाने, इस रॉ मटेरियल मिलने के कारण यहाँ पर कई उद्योगों की स्थापना होगी। जब स्थापना होगी, एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार हमारे भाई बहनों को मिलेगा। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि राज्य शासन और केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी जन प्रभावी योजनाएं निकलती हैं, सरकारी योजना निकलती हैं, उनका आम आदमी तक उनको लाभ पहुंच पाता है या नहीं? और अगर पहुंच पाता है तो इसकी आप मॉनिटरिंग कैसे करते हैं बिना विधानसभा? चूंकि मध्य प्रदेश शासन में एक ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण पंचायत विभाग होता है, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र होता है, सब में अधिकारी रहते हैं और मॉनिटरिंग के लिए एक जनपद सदस्य से लेकर सरपंच रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में नगर पालिका अध्यक्ष रहता है, पार्षद रहता है। चूंकि मैं विधानसभा का विधायक होने के नाते बराबर हम लोगों की नज़र रहती है और जिन लोगों की इस योजनाओं में जिनके नाम शामिल नहीं हो पाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो है, चाहे लाडली योजना हो, जो भी शासन की योजना हो, उनको प्रयास करते हैं कि कोई अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित ना रह जाए। चाहे आयुष्मान योजना का कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, उनका हम लोगों का प्रयास रहता है इस शासन की योजना का उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ दिलाना चाहिए और जो हम लोगों का अधिकार रहता है। और हम लोग जनप्रतिनिधि भी इसलिए बनते हैं कि योजना का लाभ उस गरीब को मिलना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाईकमान दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन वाली सरकार, और इस बार के जो 2023 में जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, हम 150 पार करेंगे इस बार विधानसभा सीट। तो वहीं पर भाजपा भी बोल रही है कि इस बार हम 200 पार जाएंगे। आखिर इसका सियासी समीकरण क्या है? एक्चुअली आपने वो 15 या 16 महीना की सरकार भी देखी थी और उस सरकार के पहले जनता के बीच में जाके जिस तरीके से उन लोगों ने किसानों को झूठ बोल के कि 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे और संबल जैसी योजनाओं को बंद किया गया, ऐसे
गरीब लोगों को और किसानों के लिए एक उन लोगों ने छलावा देकर, झूठ बोलकर वोट तो प्राप्त कर ली थी और आखिर में वो सरकार भी नहीं चला पाए। और कमलनाथ जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे, बंटा ढार जैसे लोग, जब ना सड़क थी ना पानी थी, ये जनता में अब किस उद्देश्य और किस योजना को लेकर जाएंगे। जब एक बार किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो बार बार झूठ के सहारे पुनः सत्ता में आप नहीं आ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीट आएंगी मध्य प्रदेश? 150 सीटों से हम चुनाव जीतेंगे। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसे आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेश राय जी। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग चुकी है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जनता किसकी सरकार चुनेगी ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण बने हैं, इन सियासी समीकरणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है और बेहद ही चर्चित होने वाले हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।